तो हेलो दोस्तों, देखिए ये रही आपकी क्लास नंबर 2 यूपी होमगार्ड मिक्स जीके एनजीएस की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, क्योंकि जल्दी जल्दी इनका प्रश्न का हम पता करेंगे उत्तर का। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, ये देख लीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसका सही जवाब आपको बताना है। मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। जी हाँ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान को किसने अपनाया? जी हाँ, भारत के संविधान को किसने अपनाया? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत के संविधान को किसने अपनाया। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब जो है वो है, आपका सही जवाब संविधान सभा। जी हाँ, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए, फटाफट। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन सी, बाघ। जी हाँ, बाघ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कर्वी। जी हाँ, स्कर्वी, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5, और ये आपसे पूछता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और इसमें आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसमें सबसे सही जवाब जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, त्वचा। जी, त्वचा को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। जी हाँ, स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, ताजमहल किस नदी के तट पर है? जी हाँ, ताजमहल किस नदी के तट पर है? तो आपको इसमें सही जवाब आपका जो होगा वो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यमुना नदी। जी हाँ, यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पर, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? जल चिन्ह, जिसे हम भारत का जल फूल भी बोलते हैं, और जल जल चिन्ह। तो आपको बताना है आपका राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है वो है ऑप्शन सी, लोटस। जी हाँ, लोटस, जिसे हम कमल का फूल बोलते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन सी, लोटस। जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए, फटाफट। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक क्या माना जाता है? जी हाँ, पारंपरिक रूप से कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय माना जाता है? तो आपको सही जवाब जो होगा, मैं बता दूं आपका सही जवाब क्या होने वाला है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉकी। जी हाँ, हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? जी हाँ, किस तरीके से, कैसे घूमती है? आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दीर्घवृत्त। जी हाँ, दीर्घवृत्त में घूमती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए, फटाफट। और ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है, गंगोत्री किसकी उद्गम स्थल है? जी हाँ, गंगोत्री किसकी उद्गम स्थल है? तो आपका इसमें सही जवाब जो होगा मैं आपको बता दूं, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। जी हाँ, गंगोत्री से ही आपको पता चल रहा है, गंगा का ये उद्गम स्थल है, यहाँ से गंगा निकलती है। जी हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जी हाँ, आवाज, जिसे हम बोलते हैं ध्वनि, वॉइस, किस
माध्यम में सबसे तेज चलती है? इसका सही जवाब है, मैं आपको बता दूं तो देखिए सही जवाब इसका होगा डी, ठोस माध्यम में। जब वो बिल्कुल ठोस होती है तो वो तेज चलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ, संविधान के तौर पर भारत का पहला नागरिक कौन होता है और किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, जो कि है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। इस चीज को आप जरूर याद रखें। तो प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया है लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? और इसका सही जवाब है आपका, मैं आपको बताऊं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता। जी हाँ, जनता के द्वारा लोकसभा का गठन होता है। लोक जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? जी हाँ, ये आपने सुना भी होगा, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ब्लैक गोल्ड हम कहते हैं कोयला को। जी हाँ, कोयला को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15, जो आपसे पूछा गया है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? जी हाँ, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये रहा आपका सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है यूपी की राजधानी क्या है? जी हाँ, ये ज्यादातर सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है फिर भी आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब है लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ है। आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, इसको घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपको बोलना है यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 16, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? जी हाँ, आधिकारिक, तो आपको बताना है यूपी की आधिकारिक भाषा कौन सी है। मैं आपको बता दूं, यूपी की आधिकारिक भाषा है हिंदी। जी हाँ, हिंदी यूपी की आधिकारिक भाषा है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा गया है यूपी का कथक किसका प्रसिद्ध नृत्य है? जी हाँ, यूपी का कथक किसका प्रसिद्ध नृत्य है, नाच है? तो इसका सही जवाब जो होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, शास्त्रीय। जी हाँ, शास्त्रीय, शास्त्रीय प्रसिद्ध कथक। ठीक है, शास्त्रीय का कथक प्रसिद्ध नृत्य है ये। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा गया है यूपी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यूपी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका, ये देखिए, 24 जनवरी। जी हाँ, 24 जनवरी को यूपी का जन्मदिन मनाया जाता है, यूपी दिवस मनाया जाता है, जिसे आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा गया है यूपी में उच्च न्यायालय कहाँ है? जी हाँ, यूपी में उच्च न्यायालय कहाँ है? और इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज में यूपी का उच्च न्यायालय है, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 21 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 21, जिसमें आपसे पूछा गया है आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, जब भारत आजाद हो गया था तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नेहरू। जी हाँ, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, पानी का फॉर्मूला क्या है? तो इसका पानी का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, या आपको पता भी होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, H2O। जी हाँ,
H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, जिसे साइंस की भाषा में H2O बोलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है। जी हाँ, मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मुंह में। जी हाँ, मुंह में पाचन शुरू होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा गया है, बिजली का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, बिजली का आविष्कार किसने किया, जिसके बिना आज आप रह नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस चीज का आविष्कार किया। तो आपको बताना है बिजली का आविष्कार किया, और बिजली का आविष्कार किसने किया उसमें बताना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत में मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, भारत में मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, भारत में मौसम का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। जी हाँ, मौसम विज्ञान, ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान। तो चलिए चलते हैं, ये आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक